हमारे YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापत। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे नीट 2020 में क्वेश्चन आने ही वाला है, समझ लो आ गया। टॉपिक है सोल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता आप सब समझते हो। मैं जो एस ब्लॉक से विलेयता का ऑर्डर पूछते हैं वो आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, कैसे उसको करते हैं। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सल्फेट का घटता है बढ़ता है, कार्बोनेट का क्या होता है, उसका क्या होता है, वो क्या होता है सारा। तो यहाँ पे मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। विलेयता, दोस्तों विलेयता के लिए सबसे अच्छा एक ही कथन है कि समान समान को बोलता है। मतलब समान समान को बोलता है कैसे? समान समान को घोलता है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब समझो, समान समान को घोलता है मतलब अगर आपके पास ध्रुवीय विलायक प्रेजेंट है, ध्रुवीय विलायक प्रेजेंट है तो उसमें सिर्फ ध्रुवीय कंपाउंड ही घुलेंगे। और अगर आपके पास अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4 बेंजीन वगैरह प्रेजेंट है तो उसमें अध्रुवीय ही घुलेंगे। अध्रुवीय जनरली सहसंयोजी प्रकृति वाले और ध्रुवीय जनरली आयनिक प्रकृति वाले। तो मैं आपको एक NaCl को घुलने की क्रिया कैसे होती है वो बताने वाला हूं। जैसे कि ये कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। मैंने इसमें नमक डाला मतलब NaCl डाला। मैंने इसमें क्या डाला? NaCl। NaCl डाला, अंदर डालते ही NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस में। अब यहाँ पर ये आयन बन गए और आयन पे चार्ज प्रेजेंट है, आयन पे चार्ज प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहाँ पर जो H2O के मॉलिक्यूल HOH, OH, HOH वगैरह प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे इस Na प्लस में अट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन का Na प्लस के प्लस आयन से अट्रैक्शन होगा, ऑक्सीजन का Na प्लस के प्लस आयन से अट्रैक्शन होगा ऐसे। और ये H2O इसको चारों तरफ से घेर लेगा। क्लियर? इस क्लोराइड आयन में क्या होगा? क्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आएगा और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर ये अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर कौन सा अट्रैक्शन होगा? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। इस तरह से ये जल के अणु इन आयनों को चारों तरफ से घेर लेंगे और ये इसमें घुल जाएगा। यहाँ पर घेर लेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जैसे ये आयन और ये डाइपोल। H2 डाइपोल होता है, आपको पता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे आंशिक नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आंशिक पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की एन ज्यादा और हाइड्रोजन की एन क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर आयन डाइपोल, आयन क्या है? Na प्लस और ये क्या है? डाइपोल। तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और एक और फोर्स होता है, वो फोर्स होता है इस ऑक्सीजन से जो ये हाइड्रोजन कनेक्ट है और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन कनेक्ट है, इनके बीच में होती है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होती है इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। यानी कि Na प्लस की विलेयता में दो प्रकार के बल कार्य करेंगे, एक तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स और एक हाइड्रोजन फोर्स। ओके, हाइड्रोजन बल कार्य करेगा। अब क्या होता है कि जितना छोटा आयन होता है उसको, आपको पता है कि जितना छोटा होता है उसको आसानी से जल के अणु घेर लेते हैं, या फिर जितना छोटा आयन होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, और ये होता है इलेक्ट्रॉन बाय साइज। जितनी छोटी साइज होगी उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा उससे उतने ज्यादा जल के अणु घेरेंगे, यानी कि वो उतना बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो छोटा आयन है वो पानी में जाके और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं एस ब्लॉक में देखूं तो एस ब्लॉक में जनरली जो साइज होती है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम नीचे जाने पर बढ़ती है। साइज क्या होती है, वर्ग में नीचे जाने पर जनरली बढ़ती है। यानी कि मैं अगर जनरल आपको साइज का ऑर्डर बताऊं तो वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लेकिन यहां पर पानी में जब इनको घोला जाता है तो जितना छोटा आयन होगा उसे जल के अणु उतने ही ज्यादा घेरेंगे, और जितने ज्यादा जल के अणु घेरेंगे तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके हाइड्रेटेड साइज का क्रम लिखूं, कौन सी साइज, हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज का क्रम लिखूं तो ये होगा लिथियम सबसे बड़ा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सबसे छोटा हो जाएगा। ये इनकी हाइड्रेटेड साइज का क्रम है। जब इनको पानी में घोला जाता है तो इन्हें जल के चारों तरफ से घेर लेते हैं। अच्छा, जब हाइड्रेटेड साइज आपको पता है इसके आयन बनेंगे और आयन चालकता दर्शाते हैं, तो इनकी चालकता का या गतिशीलता का जब भी क्रम पूछे तो वो यही होगा, क्योंकि जो जितना मोटा होगा वो उतना कम दौड़ेगा, और जो जितना कम दौड़ेगा वो उतनी कम गतिशीलता दर्शाएगा, और अगर गतिशीलता कम होगी तो चालकता क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर साइज ज्यादा होगी तो गतिशीलता कम होगी और चालकता भी क्या होगी, कम होगी। अब पानी में घोलने के बाद इन आयनों की साइज जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा रह जाता है। तो इन आयनों की साइज, यहाँ पर लिथियम की साइज सबसे ज्यादा है, तो इन आयनों में अगर चालकता का क्रम पूछे तो लिथियम की चालकता सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये चालकता का क्रम होगा। इतना सबको क्लियर है। इसके बाद देखिएगा बहुत सारी जगह पूछते हैं, जैसे एस ब्लॉक में जो ऑर्डर होता है सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड वगैरह वगैरह, इन सब की विलेयता का क्रम पूछते हैं, विलेयता का क्रम पूछते हैं, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एस ब्लॉक में आपको बताया दो वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ए का। तो फर्स्ट ए में जो विलेयता का क्रम होता है वो लिथियम। अच्छा, एक जनरल लाइन में बता दूं कि विलेयता ऊपर से नीचे जाने पे जनरली घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता जनरली घटती है, लेकिन फर्स्ट ए में ये नीचे जाने पे विलेयता बढ़ती है। जनरली आपको याद रखना है, नीचे जाने पे विलेयता बढ़ती है। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट I माइनस एंड ClO4 माइनस। इन आयनों के अलावा सबकी विलेयता नीचे जाने पर बढ़ेगी, यानी कि लिथियम से सीजियम तक जाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? जैसे कि मैं बता दूं आपको Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CS2CO3। कार्बोनेट आयनों की अगर आपको विलेयता का क्रम पूछा जाए तो एस ब्लॉक में क्या होती है, नीचे जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। तो विलेयता नीचे जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, तो नीचे जाने पे विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए LiI, NaI, KI, RbI और CSI, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं, मतलब कि इनकी बढ़ रही है तो इनकी क्या होगी, घटेगी, यानी कि नीचे जाने पे इनकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर ClO4 माइनस आयन इसकी तरह है तो इसकी तरह यही क्रम होगा, और बाकी सारों का ऊपर से नीचे जाने की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट डे का हो गया। मैं सेकेंड डे की बात करता हूँ। सेकेंड डे के धातु क्षारीय मृदा धातुओं की, क्षारीय मृदा धातुओं में क्या होता है, क्षारीय मृदा धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता घटती है। सेकेंड डे में ऊपर से नीचे जाने पे, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम, ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता क्या होगी, विलेयता घटेगी। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, विलेयता घटेगी। इनका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आपको याद रखना है, वो है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट।
इनको छोड़ के सारे कंपाउंड की विलेयता नीचे जाने पे, एस ब्लॉक कंपाउंड की विलेयता नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। अब देखिए ये कार्बोनेट आयन है सेकेंड ए के, तो सेकेंड ए के कार्बोनेट आयन में ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, विलेयता घट रही है, मतलब इनकी विलेयता का ऑर्डर क्या होगा, घटता होगा। अगर मैं बात करूं BaSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4, ठीक है, सल्फेट आयन है, सेकेंड ए के सल्फेट आयन है, तो सेकेंड ए में ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता घटती है, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, घटता हुआ। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट मैं देखूं BeOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। ये हाइड्रोक्साइड आयन है सेकेंड ए के, और आपको पता है कि सेकेंड ए के हाइड्रोक्साइड आयन आपको एक्सेप्शन में लिखवा रखे हैं। तो अगर सबकी विलेयता नीचे जाने पे घटती है तो इनकी क्या होगी, इनकी विलेयता नीचे जाने पे बढ़ेगी। क्लियर। यहाँ पर अगर फ्लोराइड दे, ऑक्साइड दे या बाइकार्बोनेट दे, तब भी यही ऑर्डर होगा और बाकी सारों में ऑर्डर ये रहने वाला है। क्लियर। ये तो था एस ब्लॉक के तत्वों का क्रम। अब मैं आपको एक शॉर्ट में लिखा देता हूँ, एक टेबल बनवा देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अगर आपको पी ब्लॉक के हेलाइड या डी ब्लॉक के हेलाइड भी दे दे तो आप उसी से कर लेंगे। यहां तक सबको क्लियर है। अगर किसी को भी इस विलेयता के ऑर्डर में या कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख दे, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक शॉर्ट वाली टेबल बना देता हूं तो आपको फायदा हो जाएगा। जैसे कि ये है फर्स्ट है, ये है सेकेंड है। यहां पर देखिएगा, यहां पर एस ब्लॉक के हेलाइड, ये हेलाइड और ये कैसे क्रम है, इसमें भी एस ब्लॉक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा अलग है, मैं बता दूंगा आपको। हेलाइड यहाँ पर पी एंड डी ब्लॉक के हेलाइड। फर्स्ट में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। इसका एक्सेप्ट मैंने आपको लिखा रखा है, वो क्या है, I- ClO4 माइनस। ओके। सेकेंड में ऊपर से नीचे जाने पे विलेयता क्या होगी, घटेगी। इसका एक्सेप्ट क्या है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर। एस ब्लॉक के हेलाइड देखिए, यहाँ पर बाकी जैसे LiCO3, LiTCO3, MgCO3 जो भी था उसमें है ना, CO3 जो था वो फिक्स था, बाकी एस ब्लॉक के तत्व बदल रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस ब्लॉक का तत्व फिक्स होगा और हेलाइड चेंज होते रहेंगे। जैसे एस ब्लॉक के हेलाइड में मान लो कि NaF, NaCl, NaBr और NaI, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एस ब्लॉक के हेलाइड में ऊपर से नीचे जाने पे जो होगी विलेयता क्या होगी, विलेयता जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। पी और डी ब्लॉक के हेलाइड में ऊपर से नीचे जाने पे जो विलेयता होगी वो घटेगी। यहाँ पर हेलाइड चेंज होंगे, तत्व एक धनायन फिक्स रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आयन क्या रहता है, फिक्स रहता है, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन चेंज होते रहते हैं और बाकी जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो ये एक जनरल सारणी होगी। अगर विलेयता से क्वेश्चन आया तो इस सारणी से आउट नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट में केमिस्ट्री में बाकी संकरण जो फिक्स रहता है, ध्रुवण फिक्स रहता है, और सहसंवेदी गुण, आयनिक गुण के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। तो और पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो और लाइक भी कीजिए। यहाँ तक आज के लिए काफी है।